5 जुलाई को मोदी सरकार 2 का पहला बजट पेश किया जाएगा। 2019-20 का सालाना बजट वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में पेश करेंगी। जैसे हमें घर का बजट बनाने से पहले हमें कई बातें सोचनी पड़ती हैं, कहां से कितनी आमदनी होगी, कहां कितना खर्च करना होगा, हाथ पर कुछ पैसे बचेंगे या उधार लेना पड़ेगा, कहां कहां खर्च में कटौती मुमकिन है और कहां उम्मीद से ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। ये सब हमें सोचना होता है। लेकिन जब बात मुल्क के बजट बनाने की हो तो मामला और भी ज्यादा टेढ़ा हो जाता है। आने वाले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार की दूसरी मुद्दतेकार का पहला बजट होगा। जिस तरह से गुज़िश्ता बजट में मोदी सरकार ने अक़लियतों के बजट में लगातार इजाफा किया है, इस बार भी मोदी सरकार से अक़लियतों को काफी उम्मीदें हैं। देखना यह होगा कि इस बार के बजट में अक़लियतों का कितना ध्यान रखा जाता है और उनकी उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरता है। आज इसी मुद्दे पर बहस होगी कि कैसा होगा उम्मीदों का ये बजट। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि साल दर साल जिस तरह से गुजर रहे हैं और 2014 से लेकर 2019 आ गया है, हर बजट में अक़लियतों के लिए बजट में हमेशा इजाफा होता रहा है। इस बार भी बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस बार जब मोदी 2.0 की जो हुकूमत बनी है, उसके बाद हमने देखा सेंट्रल हॉल से जो शुरुआत की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, उसके अलावा 5 साल में 5 करोड़ मुस्लिम तलबा को, अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप देने की बात कही गई, बोर्ड को लेकर बात कही है, मदरसा मॉडर्नाइजेशन को लेकर बात कही गई है। तो इस बार उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा हैं। क्या वाकई में सरकार इस पर खरी उतर पाएगी और क्या उम्मीदें हम लगाएं, इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, चांसलर हैं मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के। सैयद यासिर जिलानी साहब है, लीडर हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर MM अंसारी साहब हैं, एक्स मेंबर हैं UGC के और मेरे साथ वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत यासिर साहब आपसे करना चाहूंगी। हमने गुजरते बजट के साथ देखा है, 2013-14 की बात करें तो 3511 था, जबकि UPA 2 के दौरान की हम बात करते हैं, यानी कि साल 12 और 13 में बात करें तो ये बजट 3135 था, 1 करोड़ था। 2015-16 की बात करते हैं तो वजारत अक़लियत का बजट जो था वो 3712.78 करोड़ रहा। 2016-17 में ये 3800 करोड़ कर दिया गया। 18-19 में 505 जो है करोड़ उसमें बढ़ाए गए थे और 18-19 की अगर बात करते हैं तो उसमें 4700 करोड़ हो गया। अब क्या उम्मीद करें? मुझे लगता है कि देखिए, एक तो हमें देखना होगा कि हमारी जो मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से सारी चीज़ों को बहुत पिछले सारे जो काम हैं या पिछला सारा जो बजट है उसको देखने के बाद ही बजट को आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस तरीके से हर साल बजट माइनॉरिटीज़ के लिए बढ़ा है और लगभग 5000 से ज़्यादा का इस वक्त है, तो मुझे लगता है कि इसमें बढ़ोतरी होगी। और मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि आप एजुकेशन पे जिस तरीके से सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, एजुकेशन को लेके जो पॉलिसी नई आ रही है उसमें माइनॉरिटीज़ को भी पूरा मौका दिया जाए। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में मेडिकल कॉलेज आता है, मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा काबिल तारीफ इस सरकार के लिए बात होगी और बहुत सराहनीय कार्यों में से एक होगी, जो हम लोग भी चाहते हैं। और मेरा हमेशा से जो सजेशन रहा है, जिस तरीके से हम और मुद्दों पे हम लोग सरकार को सजेशन देते हैं कि एजुकेशन को लेके, क्योंकि इस सरकार का भी अभी आपने बताया कि किस तरीके से 5 करोड़ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का ऐलान 1 महीने की जो सरकार अभी हुई है, इसी में पहले या दूसरे दिन सरकार ने जब डायरेक्ट डायलॉग माइनॉरिटी के साथ सेंट्रल हॉल से करा तो कर दिया है। और अगर इस तरीके से खाली एजुकेशन पे काम होता है और नीचे तबके तक पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि ये भारत के बदलते भारत और बढ़ते भारत की एक बड़ी तस्वीर आपके सामने निकल के आएगी। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि निर्मला सीतारमण साहिबा जो हैं, लेकिन यासिर साहब, लोगों का ये कहना है और जो माहिर तालीम है, खासतौर पर जो लोग इसको लेकर फिक्रमंद है, काम करते हैं, कि बजट तो मुख्तस कर दिया जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं होता है, वो रिलीज उस तरह से नहीं किया जाता है जितना एक बार में एक रकम दिखाई देती है। कि अगर हम पिछले साल की माने तो 4700 करोड़ अगर बजट था, तो ये भी जानना फिर जरूरी है कि उसमें से कितना फीसद आखिर इस्तेमाल हुआ। देखिए, इसको जानने के लिए आपको जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की स्कीम है, उस्ताद, नई रोशनी, नई मंजिल, हुनर,
ये सारे जो कार्यक्रम उन्होंने दिए या मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के थ्रू जो जितने भी प्रोग्राम चलते हैं उसमें उनको जो बजट एलोकेट किए गए हैं उनको आपको देखना होगा, जिसका मेरे पास बिल्कुल डाटा है कि सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों में जहां भी जरूरत हुई है, आज आप देखिए कि कितने कंप्यूटर सेंटर पूरे भारत में सरकार के थ्रू चल रहे हैं, कितने हुनर हाट पूरे भारत में, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी इस पे चर्चा करी कि जब सेंट्रल दिल्ली के खड़क सिंह मार्ग पे हुनर हाट लगाया जाता है तो जो हमारे आर्टिजन हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, हुनर के उस्ताद जिनको पहले कोई पहचान नहीं थी, आज वो उनका सामान पूरे विदेश में जाता है, तो उनके लिए भी जो फोकस करके प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उनके लिए भी जो चीजें मुहैया कराई जा रही है सरकार वो कर रही है, और उसमें वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो लक्ष्य है इस सरकार का वो कोशिश कर रही है। लेकिन हमें कोशिश ये करेगी कि एग्जैक्टली जो फिगर है, जो काम हो रहा है, उसको लोगों को हम सही मायने में बताएं। कुछ जगहों पे थोड़ी सी मुझे लगता है कि लोग ये समझते हैं कि मोदी साहब की सरकार है तो हम उन पे सवाल करना उनका हक बनता है और उनका राइट भी है कानूनी तौर पे, लेकिन जो काम एक्चुअल तौर पे हो रहे हैं, जिस तरीके से छात्रवृत्ति दी गई, जिस तरीके से आईएएस की कोचिंग माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने कराई, और पिछली बार आईएएस के रिजल्ट जो वहां पे कोचिंग कराई गई है उससे भी रिजल्ट निकल के सामने आया, वहां के भी बच्चे आए हैं। एमएम अंसारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, एक्स मेंबर हैं यूजीसी के, और बहुत ज्यादा इसको लेकर उन्होंने काम किया है, तालीम को लेकर, माइनॉरिटीज की तालीम को लेकर खासतौर पर। मेरे रिपोर्टर शेब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंसारी साहब, अगर देखें तो बहुत खूबसूरत सी पिक्चर नजर आती है कि किस तरह से अलग अलग हम देखें यूपीए से जब हम एनडीए के में आते हैं तो देखते हैं कि साल दर साल जो है इजाफा हुआ है बजट में, लेकिन क्या वाकई में जिस तरह की पिक्चर दिखती है, जितनी अच्छी दिखती है, क्या वाकई में आपको लगता है कि उस पैसे का इस्तेमाल उसी तरह से मुसलमानों के फलाह बहबूद में, माइनॉरिटीज के फलाह बहबूद में लग पाता है? क्या वाकई में इतना फायदा उठा पाते हैं बच्चे? मैं एक बात तो बताना चाहूँगा कि हर साल जब भी जो बजटरी प्रोसेस जब शुरू होता है तो हर महकमे के बजट्स में 25 से 30 या 50% का इजाफा होता है, और अगर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का होता है तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा सवाल ये किया कि आखिर जो हर साल जो एलोकेशंस होती हैं बहुत सारे हेड्स में, जब मसलन स्कॉलरशिप है या स्किल डेवलपमेंट की हैं या मदरसों के लिए, देखा ये गया है कि ये पैसा जहाँ जिनके लिए अनाउंस होता है, जिसके लिए बजट अप्रूव होता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, और ये सवाल सीधे उठता है हमारी गवर्नेंस का, हमारी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का। तो कि हम अनाउंसमेंट तो इस तरह की कर देते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी होती हैं कि वो पहुंचती नहीं। मैं मिसाल के तौर पर लेना चाहूँगा कि प्री मैट्रिक और मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्कीम्स हैं उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, और बहुत सारे बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, बावजूद इसके कि आखिर गाँव में हर जगहों पर सबके पास वाईफाई नहीं है, सबके पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से साइबर कैफे वगैरह में जा करके बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन बाद में नतीजा ये आता है कि किसी न किसी वजह से उनकी एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाती है या वो प्रोसेसेस नहीं होती। तो ये देखा ये गया है कि हमारी अनाउंसमेंट तो होती हैं लेकिन ये उन तक पहुंच नहीं पाता, और ये आपको ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट मिलती हैं। जब आरटीआई एप्लीकेशंस डाली जाती हैं ये जानने के लिए कि आखिर कितना अप्रूव हुआ, कितनी एप्लीकेशंस आई, कितनों को पैसा मिला, तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि इन्फॉर्मेशन साफ नहीं निकल कर आती, अगर आती भी है तो वो बड़ी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसके बारे में काफ़ी एक ग्रे एरिया है कि गवर्नमेंट जो करना चाहती है, एक गुडविल है, जाहिर है कि अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और पार्लियामेंट में हुकूमत कोई भी हो ये नहीं कह सकती कि वो किसी कम्युनिटी को या उनके बच्चों को बैकवर्ड रखना चाहती है। तो सवाल इसका यही है, और मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो उनको लेना है, तो उसके लिए मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि इस दफ़ा बजट में भी कुछ खासा इजाफा होगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात तो ये होगी कि हमें अब तक जो इम्प्लीमेंटेशन पे अगर वो बता दें कि पिछले 5 सालों में स्कॉलरशिप कितनी एलोकेट हुई, कितना खर्च हुआ, कितने बच्चों तक गया, एक तो वो बात है। दूसरी बात मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि कुल बजट जो है वो
4,000 प्रिसाइसली यहाँ 4,700 करोड़ का पिछले साल का था, और हमें नहीं मालूम कि इनमें से एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। ये भी पिक्चर बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन अगर इस लेवल तक का होगा, और हम ये अगर देखते हैं कि प्री मैट्रिक और मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप है वो तकरीबन 2,000 करोड़ की आती है, और हम ये देखें कि जो हमारे एलिजिबल जो बच्चे हैं वो 5 से 7 करोड़ तक हैं। तो अगर आप ये देखें तो एक बच्चे पे जो खर्च हो रहा है वो जस्ट ये पीनट है, और वो काफ़ी नहीं है जिससे कि हम ये उम्मीद रखें कि उन बच्चों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। और इसके ऊपर मैं एक बात और बहुत क्विकली ले आना चाहूँगा ताकि आपके बहस का मुद्दा भी बन जाए कि जो सच्चर कमेटी कंस्टिट्यूट हुई, उसके रिकमेंडेशंस आए, उसके बाद एक और रिव्यू कमेटी बनी जो नजमा हेपतुल्ला जी जब वो मिनिस्टर थी तब हुई। वो अमिताभ कुंडू कमेटी थी जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो वो तमाम चीज़ें हमें मालूम है कि उसमें क्या हो रहा था। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि माइनॉरिटीज़ जो हैं, ख़ास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो हैं, वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली इतने बैकवर्ड हैं कि उनके जो स्कूल्स हैं, उनके जो इदारे हैं, उनको उसी तरह की फैसिलिटीज़ दीजिए जो SC ST को, इसलिए कि उनका लेवल तकरीबन उतना ही जा चुका है, इसलिए वो इसके मुस्तहक हो जाते हैं कि उनको ये फैसिलिटी दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि हमारी पॉलिसीज़ तो अच्छी बन जाती हैं, और ये ध्यान में देते हुए कि लोगों को पसंद आएगा और इस तरह से बड़ी पॉपुलिस्ट हो जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो चाहे वो यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो, हमारे सामने जो नतीजे आते हैं वो बहुत ही मायूसजनक होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। लेकिन चूंकि अब ये सरकार ने कहा है कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शिता से काम करेंगे और गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे ताकि जो इनकी स्कीम्स हैं लोगों तक पहुंचे। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि चाहे पैसा कितना भी मिले, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाए और जो इसके मुस्तहक हैं उन तक ये फायदा पहुंच जाए, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और उससे हुकूमत को इस कम्युनिटी का विश्वास जीतने में भी काफी मदद मिलेगी। ठीक है, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, फाउंडर एंड चेयरमैन हैं इल्म व हुनर ऑर्गेनाइजेशन के, मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं शुएब आपके पास आऊँ, उससे पहले मैं फिरोज बख्श साहब के पास जाऊंगी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। फिरोज बख्श साहब, अगर हम देखते हैं इन तमाम स्कीम्स को जो लॉन्च की जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनके नाम होते हैं, तमाम स्कीम जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं, खुद जहां के आप चांसलर हैं उसके नाम से भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, लेकिन जब हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि जितने अच्छे इनके नाम हैं, क्या काम भी उतने ही अच्छे हो पाते हैं? देखिए बुशरा साहिबा, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा अगर आपको थोड़ा सा नागावर ना गुजरे। मैंने दोनों दोस्तों की बातें सुनी, यासिर जिलानी की भी सुनी और अंसारी साहब की भी, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही थे। मैं थोड़ा सा बैलेंस करके अपनी बात को आगे लेके जाऊंगा। ठीक है। देखिए ऐसा है कि कुछ साल पहले मैंने इस मिनिस्ट्री को ऑब्जर्व किया। गालिबन ये मिनिस्ट्री जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2004 में बनी थी। उसके बाद ये हाथी का पाँव बन के रह गई, कुछ उसमें काम नहीं होता था, और बस ऐसे ही अपने, ठीक है एक माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री है और बहुत ज़्यादा इसका जो खर्चा हो रहा था, और जैसा ही कहा अंसारी साहब ने, जो डिजर्विंग लोग थे उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अब हमने ये देखा है, और इसको दिस थिंग शुड नॉट बी टेकन अदरवाइज, कि जब से मुख्तार अंसारी इसके मिनिस्टर बने हैं, वो ग्रास रूट से जुड़े हुए आदमी हैं और उन्होंने बड़े इसमें जो है प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मिसाल के तौर पे 2-4 नाम तो इन्होंने लिए थे यासिर ने, जैसे नई मंजिल है, नई रोशनी है, नई उड़ान है, पढ़ो और पढ़ाओ उस्ताद है, इसके अलावा हमारी धरोहर, ये सारी चीजें हैं। इन स्कीम्स के ऊपर काम हो रहा है, पैसा इनमें लग रहा है, लेकिन फिर भी उतना काम नहीं हो रहा जैसा कि उम्मीद रखते हैं हमारे अंसारी साहब। मैं राय ये दूंगा कि जैसे अखबारों में मैं दिल्ली सरकार के फुल पेज एडवर्टीजमेंट्स देखता हूँ, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, होता कुछ नहीं है, वहाँ खाली एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। मैं चाहूंगा जब इतना काम कर रहे हैं मुख्तार साहब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जरिए, उनको चाहिए कि उर्दू अखबारात में और हिंदी अखबारात में एड्स दें कि किस तरह से ये जो स्कीम्स हैं, अब जैसे 5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है, इसके अलावा 5 लाख बच्चों को और स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ ही साथ
वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे उन्होंने प्रोग्राम बना रखे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, इसको फोकस करिए, ये बुकलेट है, इसको फोकस करिए। पूरा प्रोग्राम जो है बजट का उन्होंने इस बुकलेट में दे रखा है। इसका नाम है साफ नियत सही विकास। अगर ईमानदारी से काम किया, जैसे कि खुद ईमानदार शख्स हैं, तो मैं समझता हूं कि जो भी वसवसे हैं, जो शिकायतें हैं, जैसे अंसारी साहब के खदशात हैं, मेरा ख्याल है कि काफी हद तक वो खदशात जो हैं वो हमारे हट सकते हैं। और सही कहा आपने कि एक बच्चे के लिए बजट छोटा है, लेकिन अगर ईमानदारी से वो बजट लगा और सही डिजर्विंग यानी बैकवर्ड ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड तक पहुंच गया, तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों के दिन बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और आखिर में एक बात कह के, एक बड़ी अच्छी बात कही जिलानी ने कि इस बजट में अगर हम एजुकेशन की तरफ ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात होगी। और बात को ख़त्म करूंगा अंसारी साहब की बात कह के कि इन्होंने कहा इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। तो मुख्तार साहब को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, हर उर्दू हिंदी के अखबारात में एडवर्टीजमेंट दीजिए, लोगों को बताइए कि हमारे पास क्या क्या स्कीम्स हैं जो मैंने नाम लिए थे, ताकि लोग उस पर अप्लाई करें, खत से भी अप्लाई करें, ऑनलाइन भी अप्लाई करें। ओके। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर शुएब रजा भी मौजूद हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स को ही लगातार वो कवर करते रहे हैं सालों से। शुएब, मुझे बताइए कि आप हर साल आप बजट कवर करते हैं, खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए उस पिटारे में क्या लाया गया है, ये खासतौर पर आपकी निगाह रहती है। आपने तमाम बजट्स देखे। मुझे बताइए सबसे पहले कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बजट आपने इतना, पिछले साल की बात करें तो 4,700 करोड़ खर्च कितना होता है, और क्या वाकई में उन लोगों तक ये पहुंच पाता है जिनके लिए इस बजट का इतना बड़ा बजट बनाया जाता है? देखिए बुशा, क्योंकि ये आंकड़े भी सरकार को देने पड़ते हैं कि दरअसल इस साल कितने % आपने जो बजट है वो खर्च किया और कितना लैप्स हुआ। हालांकि जो आंकड़े हैं, क्योंकि 2017-18 की अगर बात करते हैं तो वो अभी तक नहीं आए, लेकिन उससे पहले के जो आंकड़े हैं, जब मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट की जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने बताया था कि 97% तक उन्होंने खर्च किया। उससे पहले भी इसी तरह के आंकड़े आए थे कि 90% से ज़्यादा बजट खर्च किया गया। एक बड़ी बात जो बजट पेश होने वाला है उसमें माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का बजट क्यों बढ़ना चाहिए, इसको लेकर सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं और ये जो जानकार है वो मान रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक तरीके से जो ऐलान भी किया गया ईद के दिन, हमने देखा था कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर ने कहा था, मुख्तार अब्बास नकवी ने, कि 5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं माइनॉरिटीज़ के, उनको वो स्कॉलरशिप देंगे। तो अब जो जानकार है वो ये मानकर चल रहे हैं, जिस तरह से अंसारी साहब भी कह रहे थे, कि तकरीबन 2000 करोड़ या 2200 करोड़ के करीब जो पैसा है वो स्कॉलरशिप में खर्च हुआ है। और जो पिछले साल स्कॉलरशिप दी गई है माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, वो 54 से 55 लाख स्टूडेंट्स को दी गई है। तो 1 करोड़ जब हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे तो तकरीबन 4000 करोड़ रुपए आपको चाहिए सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए। और अभी जो पूरे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का जो बजट है वो 4700 करोड़ है। अब अगर आपका 4000 के तकरीबन जो बजट है वो सिर्फ स्कॉलरशिप पे खर्च होता है, तो कई दूसरी जो बड़ी स्कीम है, चाहे वो शादी शगुन का जो स्कीम एक माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की है, और उसकी बात जिक्र जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी करते भी रहते हैं कि 51,000 रुपए ऐसी लड़कियों को दिए जाएंगे जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है। उनकी शादी के लिए भी शादी शगुन की जो स्कीम है 51,000 रुपए सरकार देगी। हालांकि पिछले 2 साल में अभी इस पर जो पैसा है वो खर्च नहीं किया गया था। इस बात की को तस्लीम किया है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने संसद में इसी सत्र में, लेकिन अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि इस स्कीम के तहत भी जो लड़कियां हैं माइनॉरिटीज़ की उनको फ़ायदा दे। इसके अलावा एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो पिछले ही साल जब राजस्थान में असेंबली इंतखाबात थे, उस वक्त अलवर में एक बड़ा एक तालीमी इदारा बनाने की बात माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से कही गई थी और उसकी बुनियाद भी रखी थी मुख्तार अब्बास नकवी ने। उस वक्त ये कहा गया था कि तकरीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए भी अगर लगेंगे तो वो पहली एक तरीके से बच्चे का एडमिशन हो और उसके बाद वो तमाम तालीमात से फारिग होने के बाद या तो नौकरी देने वाला बने या पाने वाला बने, इस लेवल के का एक तालीमी इदारा कायम किया जाएगा। उसकी बुनियाद भी अलवर में रखी गई, लेकिन उसमें अभी काम उस तरह से शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि पिछले दिनों हमने इसको लेकर सवाल किया था तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि वो प्रोसेस में है। तो ये 2-3 बड़ी जो मैंने योजनाएं आपको बताई, तो ये 4700 करोड़ रुपए में मुझे नहीं लगता कि इस तरह से
चीजें उसमें रहेगी। हालांकि ये हो सकता है कि जो तालीमी इदारा बनाने की बात हो वो अगले साल भी उसमें से कुछ बजट का पैसा हो, फिर 5 साल का वक्त सरकार के पास होता है, हर साल बजट मिलता है। लेकिन स्कॉलरशिप को लेकर ही और इसके साथ साथ जो दूसरी योजनाएं हैं उनके लिए बड़ा बजट माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं सरकार ने गौर फिक्र भी किया होगा। तो इन तमाम चीजों पर इस बजट में भी निगाहें लगी रहेगी। ये बात सही है कि 2006 से जब से मिनिस्ट्री बनी है, चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट रही हो और खास तौर पर जब से एनडीए की सरकार आई 2014 के बाद से लगातार जो बजट है वो बढ़ता गया है। 143 करोड़ रुपए बजट था 2006 में और आज 4700 करोड़ बजट इस मिनिस्ट्री का है। तो बढ़ा तो है लेकिन चीजें भी उसी तरह से बढ़ी है, क्योंकि आप दूसरे मंत्रालय का से अगर इसकी तुलना करते हैं इस मिनिस्ट्री की तो यकीनन उनके मुकाबले अभी भी कम है, क्योंकि एक बड़ी अक़लियती आबादी उसमें चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, 6 कम्युनिटी सिख हो आती है और बड़ा जो तबका है वो हिंदुस्तान का यकीनन इस मिनिस्ट्री के तहत आता है, जिनके फलाह बहदूद या उनकी तरक्की के लिए काम करने की जिम्मेदारी मंत्रालय के पास है। तो अब निगाह सबकी इसी पर है। जाहिर सी बात है 5 जुलाई का इंतजार सबको करना होगा कि जो वाकई में सबका साथ सबका विकास और विश्वास की जो बात की जा रही है, क्या वो विश्वास बजट में भी दिखाया जाता है, क्या उसमें भी दरिया दिली दिखाई जाती है, दिल खोला जाता है अक़लियतों के लिए नहीं, ये देखना होगा। 5 जुलाई को सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। मुफ्ती मंजूर साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मंजूर साहब, आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बजट से? मोहतरमा बुशरा बहन, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस बजट पर बहुत ही खास ध्यान रख रहा है। उसमें सबसे पहले सिर्फ मुसलमानों की बात न करूं बल्कि मैं उन तमाम माइनॉरिटीज की बात करूं जिसमें बुद्ध और जैन और बकिया तमाम लोग आते हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊं, मैं नहीं लेना चाह रहा हूं ताकि वो वक्त ज़ाया ना हो। मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ 4700 करोड़, क्या 4700 करोड़ माइनॉरिटीज के लिए काफी हैं? अब अगर हम गिनती करें हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज की तादाद की, तो माइनॉरिटीज की एक बहुत बड़ी तादाद बन चुकी है इस मुल्क में। और ये 4700 करोड़ रुपया, मैं जानता हूं कि पिछले कई मरतबा ये इंक्रीज होकर के यहां तक पहुंचा है, लेकिन आज की तारीख में ताजा सूरत हाल जो हिंदुस्तान की है और यहाँ के माइनॉरिटीज की जो कंडीशन है, उस कंडीशन को निगाह में रखते हुए 4700 करोड़ रुपया बहुत छोटी अमाउंट में तब्दील हो जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में ये जो हिस्सा है वो बढ़े और वो बढ़ने के बाद सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो और लोगों तक पहुंच सके जो मुस्तहिकीन है। और मैं ये देखता आया हूं, पिछले कई सालों से मैं इसका मुहासबा करता हूं और इस पर निगाह मेरी होती है, तो मैंने देखा है कि नाम पर पैसे आते हैं और साल खत्म हो जाने के बाद पैसे बचे रहते हैं मिनिस्ट्री में और वो वापस हो जाते हैं, तो फिर अगले साल के लिए वो मसला गुजर जाता है, अगले साल निकल जाता है। देखिए मौलाना, देखिए 2014 से 2019 का जरा एक्चुअल डाटा पहले पता कर लीजिए। ये सरकार में जो कहा है वो किया है, तो कहां आप किस सरकार की बात कर रही है मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। तो थोड़ा सा आंकड़े पहले लेके बैठा करिए कि आंकड़ा क्या कहता है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का। ये जो मिनिस्टर है ना 2013, 14, 15, पहले नजमा हेपतुल्लाह, बाद में मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिस प्रोग्राम को उन्होंने किया है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है, जो लाइन में खड़े जहां आपकी नजर नहीं पहुंचेगी, आपको सिर्फ ऊपर की चीजें दिखाई देती है। आपने क्रिटिसाइज करने की आदत है, उसे खत्म कीजिए और उम्मीद और यकीन रखिए कि बजट बढ़ने जा रहा है। जो है 83% जो बजट था वो इस्तेमाल हुआ है। 2015-16 में बात करें तो 97% जो है इस्तेमाल हुआ है। 16-17 में 74% इस्तेमाल हुआ है और 17-18 में फिर से 97% खर्च हुआ है। और ये मिनिस्ट्री की तरफ से जो आंकड़े हैं उन्हें जारी किया गया है। ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या ये रकम हमारे लिए काफी है, हमारे लोगों के लिए काफी है, माइनॉरिटीज के लिए काफी है? मैं संदेह नहीं कर रहा हूं गवर्नमेंट पर, मैं उंगलियां नहीं उठा रहा हूं गवर्नमेंट पर, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि जब आपसे इतनी तवक्कात लोगों की बढ़ चुकी है। अरे तो संदेह मत कीजिए ना, पहले की सरकारों पे संदेह किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। इस तरह की बात नहीं कर रहे होते आप बैठ के। अगर पहले की सरकारों पे आपने संदेह किया होता, जिन्होंने सिर्फ पुष्टिकरण करी, जिन्होंने धोखा दिया मुसलमानों को, आप इस सरकार जो काम कर रही है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये रकम कम तो नहीं, रकम बढ़ेगी। रकम आप यकीन कीजिए इस सरकार के ऊपर। ठीक है, उनको ही बात रखने दीजिए यासिर साहब। मुफ्ती साहब अपनी बात रखिए, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाना है मुझे। जानते हैं कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने अगर मुसलमानों के साथ बदनुमा दाग मुसलमानों के ऊपर में लगाया है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है, तो गवर्नमेंट को यहाँ के मुल्क के लोगों ने और मुसलमानों ने भी उसको नजरअंदाज कर दिया है। आज मुसलमान अगर मोदी जी पर यकीन दिखाता है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, इस बुनियाद पर जुड़ा हुआ है कि उनसे तवक्कात ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत है, लोगों की मोहब्बतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें और ज्यादा मिले। तो क्या ये ज्यादा उसी पे खरी उतर रही है सरकार?
वहां पे कोई अलग बात नहीं है। सेंट्रल हॉल से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अगर डायरेक्ट डायलॉग किया है तो मुसलमानों के साथ क्या माइनॉरिटीज के अंदर, जब माइनॉरिटी का नाम है तो कम से कम अपने और दिमाग को थोड़ा बड़ा कीजिए। यासिर साहब, लेकिन ये भी बात है ना कि वो सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के तो पीएम है नहीं ना, वो तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं, तो फिर ये बार बार ये एक एहसान की तरह क्यों दिखाया जाता है? ये एक यासिर साहब, आप मुझे बताइए कि फिर इस तरह की बात करने लगते हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। वो माहौल को आपको मौलाना से प्रॉब्लम है या किसी या मौलाना की सोच से प्रॉब्लम है, कम्युनिटी की बात प्रॉब्लम है कि इन्हें अगर मोदी जी कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं तो इन्हें बुरा लगता है। भाई आप अभी बताइए, अभी तो ऐसे उन्होंने कुछ नहीं कहा है। भाई यासिर साहब, अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यासिर साहब, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। 4700 करोड़ रुपए आखिर किसने पहुंचाया, किसकी देन है? 2000 अभी आपके रिपोर्टर ने 2006 में क्या बजट था, 2019 आते आते कहां बजट पहुंचा है? आप मुझे बताइए, वो तो तमाम मिनिस्ट्रीज का बड़ा है ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ दान सिर्फ इधर ही किया गया है, बड़ा तो तमाम मिनिस्ट्रीज का है। आप ओवरऑल अगर आप जनरल बजट की भी बात करते हैं, पूरे बजट की बात करते हैं, तो उसमें आप देखिए ना, आप 2006 से और 2019 को आप देखिए कितना इजाफा हुआ है। नहीं, लेकिन आप उसमें ये तो वक्त की जरूरत है। हम माइनॉरिटीज में भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए किस तरीके से स्कीम को लेके आए हैं, कैसे देखिए किसकी हिम्मत थी आज तक आजादी के बाद 5 करोड़ छात्र तो आप मुझे बताइए कि तो किस क्या सरकार ने जैन, पारसी, बौद्ध, सिख कहाँ चले जाएंगे? जैन पारसी सब कहाँ जाएंगे? अरे तो वो देखिए ना, उनको वो तो नहीं कहते कि हमारे पास प्रॉब्लम है, उनके जो कार्यक्रम है वो उसके साथ इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं और 100% काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये लगता है कि हमारी आबादी ज्यादा है, हमें बजट ज्यादा मिलना चाहिए, सरकार ने बजट ज्यादा दिया, अब आप और इंतजार कीजिए और भी मिलेगा। लेकिन आप इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बैठ के, आपको सराहना पड़ेगा अगर मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। अब आप बदलिए, ये बदलते और बढ़ते भारत की तस्वीर है, जहां पे आपको ये कहने की जरूरत नहीं, हर छोटी छोटी बात को आप डायरेक्ट वज़ीर आज़म से जोड़ देते हैं। In a democratic setup, in a democratic setup, you have a right to criticize the government. आप हमेशा बैठ के क्रिटिसाइज करके अपने आप को हाशिए पे ले जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े होंगे तो आपका भी फलाह और बहबूद होगा। आपकी कम्युनिटी का हो रहा है तो आप कम से कम उनको सराहिए, ना कि आपको सिर्फ एक चीज, आप सोते जागते इन लोगों का ये काम है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना। मुझे लगता है यासिर साहब, आपका कुछ पर्सनल, मुझे लगता है कुछ पर्सनल आपका उनके साथ है, मुझे लगता है आपका कुछ पर्सनल उनके साथ है, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से आप बोल रहे हैं मुझे लग रहा है। चलिए ठीक है, एमएम अंसारी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है और ऐसे में बात वो हो ताकि कुछ लोगों के फायदे की बात हो जाए और हम डाटा और फैक्ट्स पे ज्यादा बात करें तो बेहतर होगा। मेरा सवाल यह है कि लगातार अभी आपने शुएब को भी सुना होगा, कई चीजों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए कि स्कीम्स लॉन्च की जाती है, लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी भी होती हैं जो लॉन्च तो की जाती है लेकिन फायदा उस तरह से नहीं पहुंचता है। मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हम खामियां हुकूमत में ही निकालते रहेंगे? क्या खामियां खुद माइनॉरिटीज और मुसलमानों में नहीं है? क्या उन्होंने कभी आगे जाकर ये जहमत गवारा की कि वो ये जाने और देखें कि आखिर हुकूमत ने उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप बनाई है, किस तरह से जो अलग अलग स्कीम्स बनाई है उनसे वो फायदा उठा सकते हैं? बहुत अच्छी बात। मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि अगर सब कुछ ठीक होता जी, और अगर हमारा पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होता तो शायद माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो 2004 में पड़ी। क्यों पड़ी? इसलिए कि कहीं ना कहीं ये कोई एक इतना बड़ा गैप था जिसकी वजह से या तो हुकूमत की जो स्कीम्स हैं लोगों तक नहीं पहुंचती थी, यानी इंतज़ामिया उन तक काम नहीं करता था। इसलिए कि ये गवर्नमेंट का ही काम है कि लोगों को में अवेयरनेस बढ़ाए, लोगों तक बताए कि हम क्या उनके लिए कर रहे हैं और लोग भी बताते हैं। इसलिए कि हमारा जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस सिस्टम है जिसमें हमारे इलेक्शंस होती हैं, इलेक्शंस के लिए हमारे लीडर्स अपने मैनिफेस्टो को लेकर जाते हैं, वो मैनिफेस्टो भी तैयार होता है बेस्ड ऑन लोगों की जरूरतें होती हैं। लोग बताते हैं कि उनको क्या परेशानी है, कहाँ पे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए या ट्रेनिंग की जरूरत है। तो एक ये मजमूई एक हिकमत है जिसके तहत तमाम स्कीम्स और प्रोग्राम्स और वो बनती हैं। तो ये सिर्फ कम्युनिटी की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो आकर के वो सरकार से फ़ायदा मांगे, बल्कि जो हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के होते हैं और उनके ज़रिए हम ये प्रोग्राम ले जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि
लोग सामने नहीं आते, आखिर वो वोट देने जाते हैं तमाम लीडर से जाते हैं। लेकिन जो भूखा होता है वो खाने के पास तो वो ही जाता है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये जो तमाम चीजें होती हैं वो आवाम से लेकर के ये हुकूमत और फिर वो तमाम चीजें अच्छा, मुझे आप ये बताइए